तो ये थे सचिन पायलट, जिनको आप सुन रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो बीजेपी पर भी साफ सीधा निशाना, वो उनका सीधा निशाना बीजेपी पर था। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि भजन लाल सरकार ने जो है वो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है भजन लाल सरकार ने। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने का जो ये पूरा एक कवायद है उसे पूरा किया है। सीएम ने आरक्षण 30% से बढ़ाकर अब 50% कर दी है। जी हाँ, तो बड़ी खबर ये आ रही है, भजन लाल सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का पूरा एक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने का ये तो महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। और सीएम ने आरक्षण 30% से बढ़ाकर अब 50% कर दिए। तो पहले जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आरक्षण जो था वो जो पैरामीटर था, जो फीसदी से थी, वो 30% थी और उसे बढ़ाकर 50% कर दी गई है। और हमारे साथ सुशांत पारिक इसी पर ज्यादा जानकारी देते हुए हम आपको उनसे बात करते हैं। सुशांत, महिलाओं, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, सीएम ने आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दी है। इसके बारे में क्या आपका आकलन है, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए आदित्य, बड़ा फैसला है आधी आबादी के लिए, एक बहुत बड़ी खबर। और जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, उस वादे को निभाया है। बजट से पहले इस तरह की घोषणा बता रही है कि सरकार बजट में और भी कुछ बड़े नवाचार करने जा रही है। और आज एक लंबी बैठक के बाद इस तरह का जो पंचायती राज में संशोधन किया गया है, उसके तहत अब 30 से 50% करना, यानी आधी आबादी आधा हक एक तरीके से देने की कवायद। और जो थर्ड ग्रेड टीचर नौकरियां हैं, उनमें 50% आरक्षण अगर मिलेगा तो आप ये समझिए कि कैसे अब इस तरह की भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की तादाद या उनके अधिकार कितने मजबूत और कितने बेहतर हो सकते हैं। हम अमूमन जब बात कर रहे थे पिछले कुछ 2-3 दिनों से कि सरकार बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में या महिलाओं देने की दिशा में कुछ प्लानिंग कर रही है, बड़ा कुछ योजना उस पर काम चल रहा है। और आज सीएमओ में एक लंबी बैठक हुई, अधिकारियों से राय मशवरा हुआ। और क्योंकि ये वादा था, कमिटमेंट किया था जनता के बीच जब गए थे भाजपा चुनाव में, तो उस दौरान ये कहा था कि हम संकल्प पत्र में ये प्रावधान लेकर आए हैं और सत्ता में आए तो फिर इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा फैसला, अच्छा फैसला, और इस फैसले का असर भी आने वाले दिनों में खासतौर पे महिलाओं को इसका हक जो है, इसका फायदा जो है मिलने वाला है। जी सुशांत, तो मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में फैसला लिया गया है और आप बता रहे थे कि आने वाले समय में इसका जो एक बड़ा पैरामीटर है वो भी दिखेगा। उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जब ये फैसला ले लिया गया है, देखने को अब आगे क्या मिल सकता है। देखिए, एक अच्छा संदेश जाता है, सरकार की सोच क्या है महिलाओं को लेकर ये डिफाइन होता है इससे। और भजन लाल खुद पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आचार संहिता का एक लंबा वक्त चला गया, सरकार उस तरह के फैसले, कड़े फैसले नहीं कर पाई या जनहित के फैसले नहीं कर पाई। ऐसे में जब मौका मिला है तो सरकार अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है, बड़े फैसले ले रही है। तो इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि सरकार वादे की पक्की है, सरकार की सोच महिलाओं को आगे बढ़ाने की है और जो कमिटमेंट किया उसे पूरा किया जा रहा है। और इस तरह के फैसले हम और भी देखेंगे, क्योंकि अब 3 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 जुलाई से 10 तारीख के आसपास बजट पेश होगा। तो आदित्य, आप समझ सकते हैं कि अगर आगाज ऐसा हुआ है तो फिर बजट में हमें कई बड़े फैसले, कई नवाचार खासतौर से प्रदेश के अलग अलग वर्गों के लिए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे में वो जो पूरा समीकरण है वो हमारे दर्शकों को समझाया। तो जैसे कि सुशांत कह रहे थे कि भजन लाल सरकार और भी अहम फैसले ले सकती है, लेकिन फिलहाल हम आपको हेडलाइंस की ओर एक जरा ले चलते हैं और